Assalamu alaikum, friends. Today we are going to learn gerund. Okay, this is one sort of the concept in the grammar, and it's very important for everyone to learn this. The topic. तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि भाई gerund जो है वो क्या है। तो gerund का दूसरा नाम है verbal noun। हम gerund को verbal noun भी कह सकते हैं। तो वर्बल नाउन का मतलब यह है कि वो लफ्ज जो नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता हो, जैसे नाउन इस्तेमाल होता है तो वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। वो लफ्ज जो जैसे मतलब नाउन इस्तेमाल होता है वैसे जेरंड भी इस्तेमाल हो सकता है, और जैसे वर्ब इस्तेमाल होता है वो जेरंड जो है वो भी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो इससे हम कहते हैं कि ये जेरंड है। मसलन देखें कि असलम इज एन इंजीनियर। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि भाई असलम क्या है। असलम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और असलम नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और असलम जो है वो नाउन है। तो यहाँ देखें सिंगिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ सिंगिंग जो है सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और सिंगिंग जो है वो जेरंड है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो जेरंड है उसकी फॉर्म होगी, मतलब वो इंग वाली फॉर्म में हम कहें आईएनजी जो है ना उसमें होगा, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, वाचिंग। ठीक है ना। तो ये these are the words we can say that we will call them the gerund when they are used in a sentence in a style, because in ing form we are having the verbs, we are having the participial prepositions and as well as the gerund too. So बात ये है कि यहाँ जो इंग वाली फॉर्म है तो इसमें जेरंड जो है वो इंग वाली फॉर्म में होगा, लेकिन उसका हम यूज देखेंगे कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ देखें असलम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और असलम जो है वो नाउन है। ठीक है, यहाँ सिंगिंग जेरंड है जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए असलम के बाद वर्ब आ रहा है और सिंगिंग के बाद भी वर्ब आ रहा है। इसका मतलब है कि जो स्टाइल नाउन का है वही स्टाइल जो है वो जेरंड का है, कि भाई दोनों सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ कि भाई पीपल लाइक असलम। ठीक है, पीपल लाइक असलम। तो यहाँ असलम ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी यहाँ नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ नाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो अब यहाँ देखते हैं कि पीपल डिसलाइक बेगिंग। तो बेगिंग क्या है, जेरंड है। सही है, तो यहाँ जेरंड जो है वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो हमने ये नोट किया कि भाई नाउन सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होता है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होता है। तो जेरंड जो है वो भी सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है और जेरंड जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन फ्रॉम दिस द स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये है कि देखें जेरंड बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल हो रहा है जैसे नाउन इस्तेमाल हो रहा है। सही है ना। तो ये तो बात वाज़ेह हो गई कि भाई जैसे नाउन इस्तेमाल होता है, जेरंड का स्टाइल भी जो इस्तेमाल होने का है, सेंटेंस में आने का है, वो यही है। ठीक है, अब आते हैं आगे कि भाई नाउन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है या नहीं होता। देखें जेरंड वर्क्स एज अबव। वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो जेरंड वर्क्स एज अ नाउन, यहाँ पे जो जेरंड इस्तेमाल हुआ है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और यहाँ जेरंड वर्क्स एज अ वर्ब, और यहाँ जो जेरंड है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कैसे, देखें आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ हालांकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है लेकिन क्रिकेट नाउन है, तो प्ले के बाद कौन सा वर्ड आया, क्रिकेट। ठीक है ना। तो प्ले वर्ब है और उसने अपने साथ जो है क्रिकेट को लिया है, यानी प्ले के बाद जो वो क्रिकेट आ रहा है, प्ले जो है वो क्रिकेट को ले रहा है अपने पास। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे आई लव प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ प्लेइंग वर्ब नहीं है, प्लेइंग जेरंड है, तो वो भी क्रिकेट ले रहा है। जैसे वर्ब अपने साथ क्रिकेट नाउन को ले रहा है वैसे जेरंड अपने साथ क्रिकेट नाउन को ले रहा है। जिन दोनों का स्टाइल देखें, वर्ब अपने साथ जो है वो नाउन को ले रहा है, तो यहाँ जेरंड जो है वो अपने साथ नाउन को ले रहा है। तो बिल्कुल सेम स्टाइल है ना, जैसे वो पीछे वाले वर्ड को जो है ना वो
लेने का, यानी स्टाइल जो मतलब इफ यू डिस्कस द स्टाइल of the verb end of the gerund, here this style is same. अब यहाँ देखें कि people learn English, लोग अंग्रेजी सीखते हैं, people like learning English, तो learn ने English को लिया अपने बाद और यहाँ learning ने भी English को लिया अपने बाद। तो ये देखें verb यहाँ noun ले रहा है अपने साथ और यहाँ जो gerund है वो भी अपने साथ नाउन ले रहा है, यानी जैसा वर्ब काम कर रहा है वैसा ही जो है वो जेरंड कर रहा है, सही है। तो यहाँ वर्ब का जो अपने साथ वर्ड लेने का स्टाइल है, तो यहाँ जेरंड का भी वही स्टाइल है। तो हम देख रहे हैं कि भाई देखें वर्ब और जेरंड जो है वो उनका जो वर्ड लेने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल सेम है। तो हम कहते हैं कि भाई वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी यहाँ जेरंड जो है वो नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ जेरंड जो है वो वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, सही है। तो हम कहेंगे भाई वह जेरंड है क्या, अ वर्ड दैट वर्क्स बोथ एज अ वर्ब एंड अ नाउन, ठीक है, कि भाई वो लफ्ज जो फ़ाइल और इस्म दोनों का काम करे, यानी दोनों की तरह इस्तेमाल हो, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है जेरंड का। शुक्रिया।